एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और फाइनली आपका एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। रेगुलर आपकी क्लास होती है शाम 7 बजे मेरी मैथ्स की, उसमें डेली कोई ना कोई स्टूडेंट डेली पूछता था मैम एमटीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा। 26 तारीख को आपका आना था और 26 को ही रात में आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं, इसमें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, पोस्टिंग कहाँ पर रहती है, काम क्या करना होगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा हमारी, इसके साथ साथ आपका जो पावर मतलब पावर क्या कुछ रहेगी, प्लस एक एमटीएस में 2 वैकेंसी आपकी जो हवलदार है उसको लेकर के भी बहुत सारे डाउट्स है। तो एक बार फटाफट से सारी की सारी चीजों पर बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कल ही आपका इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो सबसे पहले तो यही देख लो, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/6 यानी कि 26 जून से 24 जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म फिलिंग का। इसी के साथ में बोला है लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/7 ही है ना। उसके बाद है ऑनलाइन फी पेमेंट आपका 25 तक रखा गया है। करेक्शन के लिए आपका रखा गया है 29 से 31 तारीख के बीच में। इसके अलावा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एग्जाम की बात की जाए तो आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो टाइम पीरियड है वो रखा गया। इसके बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। तो ये तो हो गई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अब बात करते हैं आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1075। तो जो 1075 है वो किस तरीके से है मैं कैटेगरी वाइज भी बता देती हूँ। अगर बात करें जनरल की तो 447 है, एससी में 137, एसटी की 90, ओबीसी में 267 एंड ईडब्ल्यूएस की है 134। इसी के साथ साथ आगे चलते अभी जो मैं आपको बता रही थी एमटीएस और हवलदार क्या कुछ रहेगा, है ना। तो एमटीएस एंड हवलदार आपकी अलग अलग रहेंगी। एमटीएस की बात की जाए तो इसमें आपका पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो एग्जाम होता है, बेसिकली जो आपका पेपर जिसको बोला जाएगा, उसके बाद डीवी और उसके बाद आपका मेडिकल होता है। वहीं पर इसमें आपके 2 से 3 प्रोसेस एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल भी एड ऑन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। जिनका एग्जाम क्वालिफाई होता है उन स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जिनका फिजिकल क्वालिफाई होता है उनको डीवीपीएसटी यानी कि आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें मेजर होती हैं। उसके बाद डीवी एंड देन मेडिकल है। अब बात करते हैं सबसे मेन कि मैम इसमें हमारी जॉब लोकेशन और हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या कुछ रहेगा। अगर बात की जाए आपकी सैलरी इन हैंड तो बेसिक पे आपका 18,000 और इन हैंड सैलरी 20,000 से 22,000। जॉब लोकेशन आपके सेंट्रल लेवल की जॉब्स में ऑल अक्रॉस द इंडिया आती है। अगर आप सेंट्रल लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या पेपर को क्रैक करते हैं तो देखो, अगर आपका उसका हेड ऑफिस या फिर उसका ऑफिस दिल्ली में ही है तो दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जैसे दिल्ली पुलिस है उसमें आपकी दिल्ली में ही जॉब लोकेशन आनी है ना। लेकिन अदर जो आपकी है, जैसे एमटीएस क्या होता है, आपके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो आपके ऑफिसेज होते हैं, उनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आपकी जो पोस्टिंग है वो आती है, आपको चुना जाता है ना। तो इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली से आपका रिलेटेबल ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं पर भी इसमें पोस्टिंग आ सकती है। तो जॉब लोकेशन आपकी ये रहेगी। अब बात आती है वर्क प्रोफाइल। सबसे मेन अभी अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में आपकी जो सिलेक्शन है वो किया जाता है। अब ये मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या है, वैसे तो नाम से स्पष्ट हो गया है ना। एक तरीके से एक हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं, या फिर छोटे मोटे बहुत सारे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ, छोटे छोटे बहुत सारे काम, जैसे फाइल्स का हो गया, इसके अलावा फाइल्स को मेंटेन करने का हो गया, फाइल्स को डिलीवर करने का हो गया, इस तरीके के सारे काम जिसमें आपके काउंट होते हैं। फिर भी कौन कौन से हैं एक बार डिटेल में मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है एसएससी एमटीएस एम्प्लॉय वर्क प्रोफाइल involves a range of general support and administrative task within government offices। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर आपका जनरल सपोर्ट का काम होता है, या फिर बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपका होता है। बोला गया है These the duties include maintaining cleanliness, यानी कि आपको साफ सफाई का जो रहेगा। साफ सफाई का मतलब ये नहीं आपको झाड़ू पोछा करना, छोटा मोटा जैसे आपका डस्टिंग वाला काम होता है, इस तरीके से। फिर है हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, उनको हैंडल करना, कहाँ क्या है पूरा प्रॉपर उनको मेंटेन करके रखना, इस तरीके का जो है। फिर है इसके बाद आपका है रूटीन ऑफिस वर्क हो गया, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हायर ऑफिशियल्स। एक तरीके से मैंने बोला ना हेल्पिंग हैंड टाइप से, तो आपको सपोर्ट करना, आपके जो भी
सीनियर ऑफिसर लेवल है उन सबको। इसके अलावा है स्पेसिफिक टास्क कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट एंड द नीड ऑफ द ऑफिस। कुछ ये भी डिपेंड करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है, किस प्रकार के ऑफिस में है, किस किस तरीके का आपका वो रहेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ इसमें मेंटेन कुछ आपकी मोस्टली यही है, ऑफिस मेंटेन हो गया, डॉक्यूमेंट हैंडल करने का हो गया, सपोर्ट टास्क हो गया, जनरल ड्यूटी हो गई, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का भी होता है। कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी सामान है उसको मेंटेन करने का हो गया। इस तरीके का आपका इसमें जॉब प्रोफाइल रहेगा। जो सबसे मेन एक बच्चे का आता है जब वो देखता है एमटीएस का कि मैम 10th लेवल पे हमारी वैकेंसी है, पता नहीं इसमें हमें क्या काम करना होगा। तो इस तरीके के छोटे मोटे इसमें आपके काम रहते हैं। एज अ हेल्पिंग हैंड आपको काम करना होता है जो भी ऑफिसर्स है उनको, है ना। इसमें आपकी जॉब लोकेशन मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया रहती है। बहुत ज़्यादा इसमें वर्कलोड जैसा नहीं है, बहुत देखा जाए तो शांति से आपका काम चलता है। इवन मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स से बातचीत भी किया, देखे भी हैं जो ये बोलते हैं कि मैम एमटीएस में रहते हुए हम अपने अदर एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते, मतलब टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। वो चीज़ नहीं है कि पूरा टाइम इधर ही लग गया या बहुत ज़्यादा दिमाग थक गया, पढ़ने का टाइम नहीं बचा, वो वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि सीजीएल एस्पिरेंट होता है लेकिन वो एमटीएस की जॉब को देता भी एमटीएस और वो ज्वाइन भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ये रहता है कि मैम जब तक कोई अपनी ड्रीम जॉब ना मिल जाए तब तक के लिए एज अ ब्रिज का काम करती है ये वाली जॉब की, अपना ड्रीम जॉब ना मिले तब तक के लिए कर लेते हैं साइड बाय साइड, है ना। तो आपने हमेशा देखा होगा एमटीएस में बहुत ज्यादा आपका कंपटीशन रहता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि 10th लेवल की जॉब होती है, तो इसमें 10वीं बेस वाला बच्चा तो भरता ही भरता है, 12th वाला भी इसके लिए अप्लाई करता है, इवन जो ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए अप्लाई करता है। तो जब 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आगे चलते हैं कि मैम किस तरीके से क्या कुछ तैयारी की जाए। तो आपका कर्म योद्धा लाइव बैच है, इसमें आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा। कंप्लीट का मतलब है जिसमें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपके डेली रेगुलर क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच। कहने का मतलब एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो भी सारी चीजें आपको चाहिए होती है, आपको खुद से मेहनत ना करनी पड़े कि मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे, सर्च कर रहे हो फिर लगा रहे हो, सर्च करने का टाइम बचे। दूसरा होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, ढूंढ रहे हो कौन सी किताब लेने, क्या कुछ है, वो टाइम बचता है। फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल आज आपको मौर्य काल पढ़ा दिया गया। अब मौर्य काल तो आपका मान लो इतना सारा है, अब उस मौर्य काल में से भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर बार बनते हैं, एसएससी हर बार मौर्य काल से 20 क्वेश्चन तो पूछती है। ऐसा इंपॉर्टेंट प्लस सिलेक्टेड कंटेंट आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में डेली हर क्लास के हर लेक्चर के बाद दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपका कर्म योद्धा बैच, जैसे बता भी देती हूँ, 15+ कोर्सेज का मतलब जो आपका रिकॉर्डेड बैच रहेगा वो तो है ही है, प्लस 15 आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेंगे। हो सकता है किसी टीचर का कोई टॉपिक ना समझ आए तो रिकॉर्ड लाइव वाले टीचर का मान लो आपको नहीं समझ आ रहा तो रिकॉर्डेड बैच में से वो एक टॉपिक उठा करके पढ़ लिया। ऐसा होता है ना, कभी नहीं समझ आता कोई टॉपिक किसी टीचर का। ठीक है, ऐसे आपके स्टडी नोट्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, सारा सब कुछ आपका रहेगा। किस तरीके से एनरोल करना है, मैं आपको अपना कूपन कोड दे रही हूँ, डिस्काउंट के लिए यूज कर लीजिएगा, निशा22, है ना। कैसे जाना है बैच पे अभी बता देती हूँ, लेकिन एक बात मैं बता रही हूँ, अभी आपकी सेल चल रही है। कल नोटिफिकेशन आया है और टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है जिसके थ्रू रात 12 बजे से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में मिल जाएगा। किस तरीके से बैच पे पहुंचना है फटाफट से देखिएगा। कुछ नहीं करना, सबसे पहले या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या गूगल पे जाकर के यहाँ टेक्स्ट बुक आपको डालना होगा। टेक्स्ट बुक ये रहा ना, टेक्स्ट बुक आपको डालना होगा। पहली जो साइट आएगी इसको खोलना, यहाँ सर्च बार में जाके यहाँ पे डाल दीजिएगा SSC MTS और इसको कर देना एंटर, यानी कि सर्च कर देना। जैसे ही करेंगे ना इस तरीके से आपके सामने आएगा, इस पर क्लिक करना, ये है आपका कर्म योद्धा लाइव बैच, है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे 327 दिखाएगा, मगर आपको प्राइसिंग पे जाना है। उसके बाद जाइएगा अप्लाई कूपन और यहाँ जाके NISHA22 और इसको कर देना अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका 269 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी रेगुलर क्लासेस आपके यूट्यूब पर भी चल रही है जिसमें मिक्स आपका चलता है। इसमें आपका टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, लेवल वाइज चल रहा है। यूट्यूब की जो क्लासेस हैं उसमें मिक्स चल रहे हैं, जिसमें शाम 7 बजे मेरी क्लास होती है, यानी कि मैथ्स की क्लास के साथ में स्टार्ट करते हैं, मैं ही मैथ्स करा रही हूँ। 8 बजे फिर आपका रीजनिंग होता है, 9 बजे आपकी इंग्लिश होती है और 10 बजे आपका GK GS होता है। ये क्लासेस आपकी YT पर रेगुलर भी चल रही है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।